हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे मंथली एक्सपेंसेस सिंगापुर में कितना होता है पर मंथ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। और इन केस आप प्लान कर रहे हैं प्रदेश में आने का, सिंगापुर में आने का, तो आपको रफ आइडिया हो जाएगा किस फैमिली ऑफ 4 के क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं इस कंट्री में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉलर में बात करूंगी, सिंगापुर डॉलर में बात करूंगी। तो आपका जो एक्सचेंज रेट है 1 सिंगापुर डॉलर है ₹60, जो आज की डेट में है ₹60 का एक सिंगापुर की करेंसी है। तो अगर मैं बात करूंगी $5, कोई चीज है कोई आइटम है $5 की, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है $60 से, जैसे इजिकल टू 300। तो इंडियन करेंसी में जो प्रोडक्ट हमने लिया है $5 का, वो इंडियन करेंसी में है ₹300 की। तो मैं बार बार डॉलर का यूज करती रहूंगी, तो बार बार मैं उसको कन्वर्ट नहीं करके बताऊंगी एक्सचेंज रेट, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ग्रोसरी बिल। तो हम है फैमिली ऑफ 4, 4 लोगों का परिवार है, जिसमें मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं। तो हमारी जो मंथली जो होती है ग्रोसरी, तो उसका जो अप्रोक्सीमेटली जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो वेरी करता है मिनिमम 800 से तो $900 के अकॉर्डिंग। ये इसमें जनरली इंक्लूड होता है हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेंटिल्स और अदर ग्रोसरी आइटम, जैसे क्लीनिंग हो गया है, अपने डिटर्जेंट हो गया है, डिश वॉशर हो गया है, लिक्विड वॉश हो गया है, और क्लीनिंग अदर सप्लाई वॉलेट होती है, टॉयलेटरीज होती है, उनको मिला के ये जो मैंने अमाउंट बनाया है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्या क्या हमारे ग्रोसरी आइटम्स होते हैं, क्या क्या होता है। तो अब जो ग्रोसरी आइटम होता है, ये हमारा, हम जो लोग हैं, हमारी जनरली हमारी फैमिली की हैबिट नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है कि हम बाहर जाएं और खाएं। ये हम घर में ही खाना खाते हैं, 3 मील्स खाते हैं, तो घर में ही खाते हैं। और इसलिए इतना हमारा ग्रोसरी का बिल होता है। अगर कपल रह रहा है उसका अमाउंट कम होगा, और भी ज्यादा एक्सटेंडेड फैमिली रह रही है तो उसका बिल उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होगा। तो ये वेरी करता है, डिपेंड। तो इसमें मैंने जैसे बताया, वेजिटेबल्स, दालें वगैरह आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और बच्चों के अदर आइटम्स होते हैं। वो होता है पर मंथ हमारा $800 to $900 के करीब हमारा बनता है। क्योंकि अगर आप मान लो बाहर जाएंगे और खाना खाएंगे, और भी एक्सपेंसिव है। और ये जैसे मैं आपको रफली बता देती हूँ कि क्या होटल चार्जेस होते हैं। अगर मान लो आप होटल में गाना खाने गए और रेस्टोरेंट में गए, तो वो डिपेंड करता है $50 to $80, डिपेंड करता है आपने क्या ऑर्डर किया है, क्या आपने मंगवाया है खाने में। जनरली इतना बिल आता है। तो हमारे तो स्टार्टिंग से ही हैबिट रही है कि हम घर का ही हेल्दी होता है, एक नीटनेस होती है, टाइडीनेस होती है, हमें पता होता है हम क्या कंज्यूम कर रही हैं। सो हम प्रैक्टिस हमारी यही है कि हम घर का खाएं, हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं। और तो होटल के मैंने आपको चार्जेस बता दिया, रफली $50 से और $80 के वेरी करता है कहाँ जा रहे हैं। और ये मैं जो $50 और मैंने बताया $80, वो मैंने फैमिली ऑफ 4 के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप कैसी क्वांटिटी, कैसे रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कैसा क्वालिटी है फूड, उसको। तो अगला चलते हैं। यूटिलिटी बिल होता है अगला, जो कि जिसमें इंक्लूडेड है हमारा वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल। तो इसके ये भी बिल हमें देना पड़ता है। और हाँ, ये जो है मैं रेंटेड होम का बता रही हूँ। हम रेंट पे रहते हैं, और रेंट में हमें ये पेमेंट करना पड़ता है। मे बी जो जिनके अपने घर हो उनको भी इतना देना पड़ता हो, उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो हम जो देते हैं वो डॉलर पर मंथ के बेसिस पे $150 to $200 मंथली हमारा एक्सपेंसेस रहता है, गैस बिल का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर बिल का। ओके, तो ये भी हमारे रेंटल में ही इंक्लूड होता है। हमारे नाम पे क्या करती है गवर्नमेंट जो है, वो एक बिल भेज देती है कि तुम्हें इतना पेमेंट करना है,
और वो डिडक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद हम अमाउंट पे कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है इंटरनेट के एक्सपेंसेस, जो वाईफाई हम लगाते हैं, जो हमारा सब कुछ चलता है, वो भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे सिंगापुर में क्या होता है कि हमने कोई सर्विस चार्जर ले लिया, जैसे हमने स्टार हब ले लिया और सिंगटन ले लिया, तो वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमें वो लगाना पड़ेगा और फिर उन्हीं से ही हमें 2 साल की सर्विस लेनी पड़ेगी। तो ये उनकी पॉलिसी होती है। तो जनरली हमें पर मंथ $40 देना पड़ता है पर मंथ के करीब, जो भी हमने सर्विस जो हम देते हैं $40 देते हैं पर मंथ इंटरनेट चार्जेस के। उसके बाद आता है अपना फोन चार्जेस, मोबाइल जो होता है फोन का चार्जेस होता है, वो भी डिपेंड करता है आपने कौन सा नेटवर्क लिया है, सॉरी नेटवर्क कह रही, कौन सा प्लान लिया है, और अगर आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे अच्छा नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है, कौन सा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कैसे अमाउंट का आपको वो दे रहा है चार्जेस। जो हमने लिया हुआ है, जो हमारा प्लान है वो है टीपीजी, और वो टीपीजी जो हमारा है वो पर मंथ हर फोन का पर पर्सन $15 का है। तो आप उसका $15 पर मंथ पर पर्सन का बता रही हूँ। और बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, जैसे सिंगटेल है, अपना टीपीजी है, फेमस स्टार हब है सर्विस प्रोवाइडर। तो आप उनसे देख सकते हैं कि कैसा कैसा उनका सर्विसेज रहती हैं, कैसा कैसा उनका प्लान रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपके नेटवर्क में अगर जैसे सस्ता सर्विस प्रोवाइडर है, वन हब करके, वन थिंग जो भी होता है, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, और अगर उसका नेटवर्क अच्छा आ रहा है आपके एरिया में तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आता है मेजर अपना स्कूल फीस। जैसे मेरे 2 ग्रोइंग बच्चे हैं, एक 11 ईयर्स का 13 ईयर्स का है और एक है 6 ईयर्स का। तो उनकी पर फीस होती है $1500 पर फीस, $1500, ये 1500। तो ये है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन फीस जो ये होती है, ये हमें पर मंथ देनी पड़ती है। और ये भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको नेटवर्क का बताया, कौन से स्कूल में जा रहा है आपका बच्चा। अगर आपका बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में जा रहा है और उसकी फीस ज़्यादा हाई होगी। अगर वो गवर्नमेंट के जैसे लोकल लोग होते हैं, उनके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ही बहुत अच्छे होते हैं, मगर वहाँ एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, तो उनकी थोड़ी नॉर्मलाइज्ड होगी, रीजनेबल होगी फीस एज पर। जैसे हम तो अभी हमारे पीआर होल्डर नहीं है, हमारे पास यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी मिला नहीं हुआ, तो सब्सिडाइज होगी वहाँ पर फीस। तो इसलिए यहाँ पे ये भी हाई है। स्कूल फीस कौन से स्कूल में बच्चा जा रहा है ये भी वेरी करती है। तो आपको मैंने बताया ये है $1500 पर बच्चा, पर किड। ईच किड की जो एक बच्चा की फीस है वो हम जो पे करते हैं $1500 देते हैं, 1500 इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद होता है इनकम टैक्स फीस। इनकम टैक्स फीस क्या होता है, जैसे आपकी कितनी सैलरी है तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है, कितना किस ब्रैकेट में आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं सिंगापुर डॉलर में। तो ये भी डिपेंड करता है, 8% to 50% आपका इनकम टैक्स लगेगा उस सैलरी पे, अमाउंट पर। उसके बाद आता है आपका मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस बिल। अगर आपका जो कंपनी आपको इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं दे रही है, तुम्हें खुद से बियर करना पड़ता है, तो उसके जो चार्जेस होते हैं जनरली 500 से लेके वेरी करते हैं $1500 तक। और ये भी आपने कौन सा प्लान लिया है और किस टाइप का आपके अदर ऑप्शंस है, क्या कवरेज है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं। तो मैंने बताया इसमें वेरी करता है $500 to $1500 इंश्योरेंस का आपका। ओके, उसके बाद हमारा है सबसे बड़ा रेंट, हाउस रेंट। तो कोविड के बाद से यहाँ पे रेंट जो है सिंगापुर के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत हाई हो। पहले कॉस्टली तो पहले भी था, कॉस्टली ये नहीं कह सकती कॉस्टली नहीं था, कॉस्टली अब तो और भी स्काई रॉकेट रेंट्स हो गए हैं।
तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो प्रकार के, टू टाइप्स के घर होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट के घर जिन्हें एचडीबी घर बोलते हैं, और एक होता है कॉन्डोमिनियम। तो एचडीबी जो होते हैं घर, अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा उनके जो अमाउंट्स होंगे थोड़े रीजनेबल होंगे, थोड़ा ही होगा, ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, रीजनेबल होंगे, सब्सिडाइज होंगे। और जो कॉन्डोमिनियम होते हैं उसमें भी एचडीबी एरिया में भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। वहाँ पे भी पार्किंग, बच्चों का खेलने का एरिया होता है। और यहाँ पे भी कॉन्डोमिनियम में अदर फैसिलिटीज होती हैं, स्विमिंग पूल होता है, और अपना अदर जैसे तुम्हें अगर पार्टी करनी है, एक कम्युनिटी हॉल होगा, वहाँ तुम पार्टी कर सकते हो, और थोड़े अदर मेजर बेनिफिट्स होंगे। तो ये डिफरेंस होता है, तो ये भी डिपेंड करता है। और ये जो रेंट यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी में रह रहे हैं। अगर आप सिटी के अंदर रह रहे हैं, जो कि सीबीडी एरिया कहते हैं, मतलब कि डाउनटाउन और सीबीडी पॉश एरिया जो होता है यहाँ का, वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे रेंट ज़्यादा होगा। अगर आप उस सिटी से बाहर निकल के दूसरे एरिया में रह रहे हैं, सिटी से बाहर रह रहे हैं, तो रेंट थोड़ा कम होगा। तो हम जैसे अपना ही एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम रहते हैं होगेंग एरिया में जो कि सिटी से बाहर है, तो और हम रहते हैं कॉन्डोमिनियम में, और तो उसका एक्सपेंसेस है $3500 से वेरी करता हुआ $1000। और ये हम रह रहे हैं 3 BHK फ्लैट में। 3 BHK फ्लैट का बिल बता रही हूँ, रेंट बता रही हूँ 3500 से लेके 4000। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 3 BHK हैं तो बहुत बड़े घर होंगे, बहुत छोटे छोटे घर हैं, और उसका जो रेंट है ये $3500 है। और एचडीबी का होगा वो $3000 से वेरी करता हुआ $3500 तक का होगा पर मंथ। ये एक्सपेंसेस हैं। ये कोविड के बाद से बढ़ गए हैं यहाँ पे रेंट्स, और ये मैंने बताया आपको रेंट्स का। उसके बाद मैंने नोट्स बना रखे हैं ताकि मैं कोई मिस ना कर जाऊँ पॉइंट, इसलिए मैं आपको बता रही जा रही हूँ क्या क्या एक्सपेंसेस है। तो अगला चलते हैं, अगला है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फीस। यहाँ पे क्या होता है सिंगापुर में, यहाँ पे तुम्हें कार्ड दे देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कार्ड कहते हैं जनरली, उसका नाम हम MRT कार्ड कहते हैं उसको। आपको जैसे अपना पास होता है, पास को आपको रिचार्ज कराना होता है, और रिचार्ज करा के उसको रिचार्ज करा दिया, और वो यूज होता है जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे। आपकी बसेस होगी हैं, और आपके मेट्रो स्टेशंस हैं, वहाँ पे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसको टैप करो, आपके उस पास से पैसे जो हैं कट जाएंगे। जैसे हम जो हम रिचार्ज कराते हैं जनरली $50 से लेकर $100 तक हम वो पास जो है रिचार्ज करा देते हैं, और वही कार्ड हमारा मेट्रो में चलेगा, और जो बसेस जो हम चलती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस वो चल जाती हैं, उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे टैप करो, वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे मनी, कोई आपको टिकट फीस नहीं देनी पड़ेगी। ओके। और अब आपको सोच सकते हैं कि हमारे पास अपनी कार नहीं है, तो एज एन इमिग्रेंट इट इज नॉट कन्वीनियंट दैट वी बाय द कार, इट्स सो एक्सपेंसिव ओवर हियर। तो एज अ इमिग्रेंट आते हैं, तो ये नहीं है कि हम अपनी कार लेंगे, अफोर्ड करेंगे उसको, क्योंकि उसमें अदर चीजें भी होता है, रोड टैक्स होता है, कार को मेंटेन करना इतना इजी नहीं है। कार ले लो तुम, रेंटल पे भी कार मिलती है $300 to $400 लेके तुम रेंट पे 1 महीना गाड़ी ले सकते हो, मगर उसको मेंटेन भी तो करना होता है, जैसे कि पेट्रोल चार्जेस होता है, उसका इंश्योरेंस हो गया, फिर उसका रोड टैक्स हो गया, और यहाँ तो लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, तुम्हारा फाइन भी लग सकता है अगर तुम ढंग से ड्राइविंग नहीं करो। तो हम अवॉइड करते हैं अपनी कार ना लेना, और हम जनरली प्रेफर करते हैं मेट्रो से और बसेस से ट्रैवल करना। और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी अच्छी ही फैसिलिटी है, बहुत अच्छा है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और हम इंडिपेंडेंट भी बनते हैं उससे। और उसके अलावा मैं बताऊं, अदर मेडिकल का मैंने बता दिया, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कोई भी इमरजेंसी आ जाए, आपका कभी मन करे इमरजेंसी आ जाए, जैसे अभी कुछ भी इमरजेंसी आ जाए, जैसे अभी मेरा रिसेंटली जून में कुछ प्रॉब्लम, पैर की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा डिसलोकेशन हो गया था,
तो बहुत बड़ा भारी खर्चा हुआ था। तो तुम्हारे एकदम से झटका लगता है कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। परदेश में आते हो, मनी ही इज पावर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और तुम्हारे जानने वाले हैं, तुम उनसे एकदम से पैसा मांग लो। अगर तुमने सेव करे होंगे पैसे, तो मनी तुम्हारे पास होगा तो तुम अमाउंट ये स्पेंड कर सकते हो। तो सेविंग करना, अपने बजट के हिसाब से चलना, अपना, हमारे जैसे शौक नहीं है कि हमें इतना शौक नहीं है घूमने फिरने का, हम अपना घर में ही रहते हैं, घर में ही खुश रहते हैं, टीवी देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, हंसते खेलते हैं, बस ऐसे ही टाइम बीत जाता है और हमें अच्छा भी लगता है। ऐसे जनरली हमारा ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते हम बाहर जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहीं पे पॉपकॉर्न बना लो, घर में बना लो, और सिंपल सा लाइफस्टाइल है, घर का ही खाना खाते हैं। तो जनरली मेरा कहने का मतलब ये है, जितना पैसा सेव करोगे आपके पास उतनी ही पावर होती है। इमरजेंसी कभी भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्या पता ऐसा कभी भगवान कभी किसी को मौका ना दे और भगवान कभी भी हमारे सिर पे हाथ बना के रखे, कभी किसी से मांगना भी ना पड़े। तो पैसे को सेव करना बहुत जरूरी है। सेविंग करोगे तो परदेश में खुश रहोगे। फिर उसके बाद हमारे अदर वेरिएबल, जैसे मैंने एक्सपेंसेस बोला, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, जैसे दिवाली आई थी और अदर शॉपिंग हो जाती है, कुछ कुछ अलग हो जाता है। तो इसमें मोटा मोटी आपके लग जाएंगे $100-200 वेरिएबल का आप लगा के चलो। सबका अपना लाइफस्टाइल होता है, किस किस हिसाब से खर्च करता है, सबका अपना होता है। तो ये एक्सपेंसेस होते हैं, फेस्टिवल एक्सपेंसेस हो गए हैं और कुछ, और जैसे बच्चे ग्रोइंग एज हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके कपड़े लेने होते हैं जनरली। तो हम इतना होते ही करते ही नहीं है शॉपिंग, तो मैं आपको रफली एस्टिमेट बता रही हूँ, इतना हो जाता है। और फिर उसके बाद हमने एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्रिप्शंस लिए हुए हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, डिज्नी है, अपना अमेजॉन प्राइम है। तो उसका पर मंथ का चार्जेस होता है $12 to $15, और ये पर मंथ का होता है। अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो यहाँ पे तो मूवी देखना भी इतना महंगा है, मतलब कि $15 या $20, डिपेंड्स अपॉन कैसी मूवी वो जा रही है। आजकल दृश्यम आई हुई है मूवी, तो मगर उसका कॉस्ट $15, और मैंने सुना है कि बहुत अच्छे रिव्यूज हैं उसके। $15 से लेके $20 तक उसकी फीस होगी। इससे अच्छा है कि अपना वेट करो थोड़ा जनवरी तक तो आ ही जाएगी नेटफ्लिक्स पे और डिज्नी पे। तो हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवी भी बहुत महंगी होती है, मूवी टिकट्स। तो हम घर में ही प्रेफर करते हैं बच्चों के साथ देखना। उनकी जो मूवीज होते हैं सारी तो नेटफ्लिक्स पे और डिज्नी पे अवेलेबल हो जाती हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये है एंटरटेनमेंट का चार्जेस। उसके बाद जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में साइट सीइंग एरियाज भी हैं, बहुत अच्छे स्पॉट्स भी हैं, जैसे मरीना बे है, मैं नाम ठीक ही ले रही हूँ ना, गार्डन्स बाय द वे है, और सेंटोसा आइलैंड है। फिर उसके बाद डिज्नी है तुम्हारा। तो इसके भी चार्जेस अलग, इनके भी पर पर्सन जो फीस होगी, एंट्री जो फीस होगी वो अलग होगी, वो होगी $20 पर पर्सन। अगर उसके भी टिकट चार्जेस होते हैं ना, जैसे एरियाज आप गए, आर्ट एंड म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम, बहुत सारे स्पॉट्स हैं, तो सबकी एंट्री फीस डिपेंड करती है। तो मिनिमम $20 पर पर्सन से स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना भूल गई, मैंने पर्सनल ग्रूमिंग का, जैसे अपना पार्लर के सैलून के जो चार्जेस होते हैं, उसके लिए लेडीज के जो चार्जेस होते हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है। उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे कि यहाँ पे सैलून के जैसे जो अपने वैक्सिंग हो गया, आईब्रोज हो गया और अपर लिप्स जो भी हो गया, इनके क्या क्या चार्जेस होते हैं, अंडर आर्म्स, हाफ लेग्स, इनके क्या क्या रेट्स होते हैं, वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं छोड़ दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे यहाँ पे सैलून के भी चार्जेस होते हैं।
फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये सारे एक्सपेंसेस बताए हैं, तो ये मैंने क्या किया, समराइज कर दिए हैं, सारे पॉइंट्स मैंने डाल दिए हैं। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, कवर करे हैं एक्सपेंसेस, उनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा समरी बना दिया, समराइज कर दिया है आपके इजी रेफरेंस के लिए, क्या क्या चीज का क्या क्या चार्जेस है। और ये हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा, रेफरेंस मिल जाएगा। तो आप जरूर से चेक करिएगा ये समरी कंक्लूजन इस वीडियो का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, काइंडली कंसिडर इट सब्सक्राइबिंग। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।